हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर ये किसान आंदोलन क्यों हो रहे हैं और इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर केंद्र सरकार किन विषयों पे कानून बनाती है, राज्य सरकार किन विषयों पे कानून बनाती है और केंद्र और राज्य दोनों मिलके किन विषयों पे कानून बनाते हैं। कुछ ऐसे विषय हैं जैसे कि डिफेंस हो गया, अपनी रक्षा नीति हो गई, विदेश नीति हो गई, फॉरेन अफेयर्स है। इनके ऊपर केंद्र सरकार का ही कानून लागू होता है, उसमें राज्य का कोई भी इंटरफेयर नहीं हो सकता। अब कुछ ऐसे विषय होते हैं जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है और कृषि है। इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जैसे कि कृषि है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो केंद्र सरकार का कानून अगर वो लागू नहीं करना चाहती तो वो फिर अपना कानून वहाँ पे ला सकती है। अब जैसे कि उसके कुछ राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे पीएम किसान योजना है जिसमें कि हर 3 महीने में किसानों के खाते में 6,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब उस योजना का अगर मान लो जो वेस्ट बंगाल है वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ जो है हानि हो रही है, उससे उनका वोट बैंक जो है वो कम हो रहा है, तो उन्होंने जो है वेस्ट बंगाल में इम्प्लीमेंट नहीं किया, ऑल ओवर इंडिया में वो इम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे ही एक आयुष्मान भारत योजना है, वहाँ पे दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट है उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि उनसे उनका जो है राजनीतिक लाभ उनको कम मिलता, उनका जो वोट बैंक है उसकी प्रॉब्लम उनको हो सकती थी। ऐसे ही जो पंजाब है वहाँ पे 3 कृषि बिल जो हैं, ये मिंट की रिपोर्ट है, जो पंजाब है उन्होंने 3 जो कृषि बिल हैं उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और उनकी जगह पे वो अपने जो बिल हैं वो लेके आए, जिसमें उन्होंने पूरे ऑल ओवर स्टेट को एक मंडी की तरह डेजिग्नेट कर दिया जिससे कि वो मंडी टैक्स कलेक्ट कर सकें। तो अब प्रोटेस्ट किस बात का हो रहा है, आखिर ये समझ नहीं आता कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस टॉपिक को लेके चल रहा है। अगर वो जब जो लॉ हैं, जो कानून हैं वो पंजाब में लागू ही नहीं होते, पंजाब जो है वो अपने 3 जो एग्री लॉ हैं वो लेके आ रहा है। पंजाब बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिजेक्ट द सेंटर फॉर्म लॉज विथ इट्स ओन बिल्स। अगर पंजाब अपने खुद के जो बिल हैं वो लेके आ गया है तो प्रोटेस्ट किस बात का आखिर यहाँ पे चल रहा है, इस बात को भी समझेंगे। जब कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो पूरी तरह से संगठित रूप से होता है। कोई भी प्रोटेस्ट कोई अकेला एक बंदा नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करने लोग आते हैं उनको खाना खिलाएंगे, उन्होंने अगर कोई रूल तोड़ दिया है और वो जेल चले गए हैं तो उनकी बेल भी करवाना होती है। ये सारा कुछ अरेंजमेंट करने के लिए बहुत बड़ा जो है इकोसिस्टम लगता है। ये इकोसिस्टम कुछ राजनीतिक पार्टियां ही जो है वो प्रोवाइड कर सकती हैं। ये इकोसिस्टम किसी एक पर्टिकुलर हम या आप या कोई आम किसान जो है वो इस इकोसिस्टम को नहीं बना सकता और वो सिस्टम के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकता। कितनी बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो किसान हैं वो रास्ते में जाते हुए ट्रक को या ट्रैक्टर को आग लगा देते हैं, जिससे कि बहुत सारे जो इंडियन लॉ हैं उनको वायलेट करते हैं। तो उनको अगर जेल में डाल दिया जाता है तो बहुत बड़ी जो लीगल बैटल होती है उसको भी वो फाइट करके उससे बाहर आ जाते हैं। तो ये जो काम है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, ये किसी जो है राजनीतिक पार्टियां या जो विदेशी शक्तियां हैं, जैसे कि सीएए का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें भी एक पर्टिकुलर पाकिस्तान का जो सपोर्ट है, पाकिस्तान से उसकी फंडिंग की गई है, ऐसी छानबीन भी उसके ऊपर चल रही है। अब यहाँ पे जो पंजाब है उन्होंने ये तीनों जो लॉ हैं, तीनों जो फॉर्म लॉ हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो उसके ऊपर अगर पंजाब और हरियाणा में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसके कोई ना कोई जो है राजनीतिक कारण तो हैं। अब यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइज जो भी प्रोटेस्ट होते हैं वो पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड होते हैं। उसको अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे कभी कोई कॉलेज की फ़ीस बढ़ जाती है या स्टूडेंट के जो कुछ प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे कुछ वामपंथी संगठन जो हैं वो जेएनयू में आपने देखा होगा भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाते रहते हैं। तो वो पूरा उनका इकोसिस्टम होता है। अगर किसी को जेल में डाल भी दिया जाता है तो उसके बाद भी उनकी वकीलों की फ़ौज होती है जो उनको बचाने के लिए आगे खड़ी हुई रहती है। उसके बाद जो लेबर के ऊपर अलग अलग स्ट्राइक्स होती रहती हैं और बहुत ज़्यादा ही उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है और फिर लेबर के जो लॉ हैं उनको भी ऐसा माना जाता है कि वो तोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो फार्मर हैं, किसान हैं, उनके कुछ जो इशू होते हैं उनके ऊपर भी
कुछ ऐसे कोई किसान है, जैसे मान लो उसकी जो फसल है वो ख़राब हो गई, उसके ऊपर वो आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उस बात को लेके कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। तो प्रोटेस्ट जो है वो पूरी तरह से पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड होता है। यहाँ पे बात पंजाब की ही कर लेते हैं। ये एबीपी न्यूज़ का आर्टिकल है जिसमें बात की गई है कि पंजाब में जो आलू है वहाँ की जो मंडियाँ हैं उन्होंने 25 पैसे प्रति किलो की दर से ख़रीदा। अब आलू को उगाने का ही रेट जो है वो लगभग उसकी लागत ही 2 रुपये पड़ जाती है, तो 25 रुपये में ख़रीदने में क्यों नहीं किसानों ने उस समय प्रोटेस्ट किया। किसान अभी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं जब उनका एक तरह से मंडी टैक्स से उनको निजात मिल रही है, उनका एक तरह से फ़ायदा है। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दूसरा, पंजाब में जो शिमला मिर्च है, मशरूम है, वो फार्मर्स को लागत से भी कम उसमें जो दाम है वो मिल रहे थे। उनके बाद उन्होंने वो बकरियों को, गाय भैंसों को खिला दी पूरी कैप्सिकम। तो उस समय उन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो आखिर क्यों नहीं किया, ये बात है। अब जो सबसे बड़ी इसकी मेन जड़ है, जो आखिर ये प्रोटेस्ट आखिर चल क्यों रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन अपना लॉन्च किया था 1965-64 के आसपास, तब वहाँ पे ऐसी जगह पे सबसे पहले लॉन्च किया गया था जैसे कि पंजाब है। तो पंजाब में 5 नदियां हैं, तो वहाँ पे भरपूर मात्रा में पानी है। तो किसानों ने, गवर्नमेंट ने जो अपने एफसीआई के माल गोडाउन हैं वो वहीं पे सबसे पहले उन्होंने अपने गोडाउन खोले, और उसके बाद जो राइस है जो पीडीएस सिस्टम में बांटने के लिए, या वीट है जो पीडीएस सिस्टम में राशन की दुकानों पे जो बंटता है, वो सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट पंजाब से ही होता है। तो वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मंडी से जुड़ी हुई हैं, उनकी राजनीति वहाँ उसी मंडी से चलती है, तो उसको बहुत बड़ी फंडिंग वहाँ से मिलती है। तो इस वजह से ये पॉलिटिकली एक पूरा जो प्रोटेस्ट है वो हो रहा है। जैसे पंजाब ने 12.82 मिलियन जो टन्स है राइस प्रोड्यूस किया 2018 और 19 का ये डाटा है, जिसमें कि 11.4 मिलियन टन जो है वो गवर्नमेंट ने, एफसीआई ने उससे परचेस कर लिया। इसी तरह से हरियाणा ने 4.5 मिलियन जो टन है राइस प्रोड्यूस किया, और उसमें से 85% जो है गवर्नमेंट ने उसमें से परचेस कर लिया। तो ये मेन रीज़न है कि जो प्रोटेस्ट है वो आखिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होते या उत्तर प्रदेश में नहीं होते, वहाँ तो सबसे ज़्यादा किसान हैं, या राजस्थान में नहीं हो रहे हैं, या महाराष्ट्र में नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे मेन कारण ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अन्न है, अनाज है, वो इन 2 स्टेट से परचेस किया जाता है, जिसमें कि वो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली तक आ रहे हैं, कूच कर रहे हैं, दिल्ली को जाम कर रहे हैं, जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये लॉ को वापस ले ले और वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं या जो मंडी में जो आढ़तियाँ हैं उनका जो काम है वो आगे बढ़ सके, उनको जो टैक्स है वो ऐसे ही मिल सके। क्योंकि जो अदर स्टेट हैं उनको तो प्रोक्योरमेंट होता ही नहीं है। बात उनको अपनी रखनी चाहिए एफसीआई के सामने कि आखिर उनसे जो प्रोक्योरमेंट क्यों नहीं किया जाता। उनको उल्टा जो यहाँ पे दाम है वो कम दिया जाता है। जैसे कि इधर आप देख सकते हैं कि यूपी और बिहार में 900 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल जो है धान की खरीदी की जाती है, और वैसे ही जो पंजाब है वहाँ पे 1800 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जाती है। तो यूपी और बिहार के किसान इल्लीगली पंजाब में जाके वहाँ पे अपना जो धान है वो बेचते हैं। तो गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि यूपी और बिहार के जो किसान हैं, मध्य प्रदेश का जो किसान है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का प्रोक्योरमेंट किया जाए। इसके बाद ये मिंट की रिपोर्ट है कि फार्मर्स जो 3 स्टेट के हैं वो पंजाब मंडीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। यूपी और बिहार के किसान वहाँ से पंजाब में जाके अपना अनाज बेच रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू वेरी मच।